अस्सलाम वालेकुम। हम इल्म नहव का इब्तिदा कर रहे हैं। ये पहले जो कुछ कहा गया था इल्म सरफ़ के बारे में, तो वो आपको सारा आना चाहिए। वो सारा जो हमने बताया है, इस पे तो 4-5 महीने लगते हैं, लेकिन हमने मुख्तसरन उसको शेयर कर दिया। इल्म सीगा का भी कुछ ना कुछ फिर बाद में शेयर करते रहेंगे, लेकिन बहरहाल आप अभी इल्म नहव के काबिल हैं। अगर पिछले हमारे जो वीडियो हमने शेयर किए हैं, 13 शेयर किए और 2 और भी शेयर कर रहे हैं, ये 15 वीडियो आपको समझ आई हो तो फिर आप नहव मीर को पढ़ने के काबिल हैं। ठीक है। तो हम बस सिर्फ अभी बिस्मिल्लाह करते हैं नहव मीर का, तो फिर आगे बात तो चलती रहेगी। और नहव मीर में फिर हम उर्दू से शेयर कर रहे हैं, तो ये सारा आपने याद करना होगा। इबारत हम आपको बताएंगे कि ये यहाँ तक इबारत हो गई, तो फिर इसके बाद उसके तफसील पर फिर उनसे चलते रहेंगे कि ये इसकी तफसील हो गई, तो फिर आपने इसको सारा याद करना है। नहव मीर सारा आपको याद हो, और फिर उलमा तो फरमाते हैं कि काफ़ी बंदे को याद होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी आपके सामने हम उर्दू का नहव मीर ला रहे हैं, तो फिर आपने इसको याद रखना होगा, फिर आप कुरान और हदीस का तर्जमा कर सकोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसका खुतबा है। जुरजानी साहब ने जो लिखा है, उसका पूरा नाम अली बिन मोहम्मद बिन अली और मीर सैद जुरजानी, मीर सैद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह। ये इस तरह ये इसका नाम जो मीर सैद जुरजानी मीर सैद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह, ये इसका नाम आप समझो कि ये इसका नाम है। अपना नाम जो उसका असल नाम है अली बिन मोहम्मद बिन अली। ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही अजमईन। तर्जमा इसका, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और नेक अंजाम मुत्तकियों के लिए हैं। और दुरूद व सलाम हो अल्लाह ताला के मखलूक में सबसे बेहतर पर, जिनका नाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनकी आल पर, तमाम के तमाम पर। ये अजमाइन इससे फिर आ जाता है तमाम के तमाम। ठीक है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, तो तमाम के तमाम पर, इसमें से कोई नहीं निकाल सकता, इस्तिस्ना नहीं ला सकता। ठीक है। और ये जो खैर है, ये इसमें तफसील बहरहाल फिर आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन इसके खुद में फिर आगे वो यही लिखते हैं कि अगर आपको इल्म सरफ़ जो बयान किया गया है वो आता हो, तो फिर आपको आगे बात समझ आएगी। तो साथियों से दरख्वास्त है कि इल्म सरफ़ को पक्का सीख ले, फिर इसके बाद इल्म नहव के इल्म पे आ जाए। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे सारे तरकीबें और लफ्ज़ी तर्जमा और इसी मतन का मतलब और आपको समझाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बाकी अगर कोई मसला हो सरफ़ में, इल्म सरफ़ में, तो आप हमारे को कमेंट में भी कह सकते हो। और चैनल पे हमने क्या नाम है, अपना व्हाट्सअप नंबर लगाया हुआ है, तो आप उस पे हमारे से व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हो। इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। उलमा ने हमें ये दीन सिखाया है, इल्म सिखाया है, इसी शर्त पे कि आपने आगे हवाला करना है। तो हम भी आपको आपके सामने शेयर कर रहे हैं, तो आपने भी इसको आगे और मुसलमानों को हवाला करना है, यानी उनको सिखाना है। और इंशाअल्लाह अगर आप का इरादा अच्छा हो और नेक काम का इरादा हो और झूठ छोड़ने का इरादा हो या झूठ नहीं बोलते हो, तो अल्लाह ताला आपसे काम लेगा ज़रूर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे काम लेगा। तो बस हमारी भी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बाकी बातें तो चलती रहेगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।